अच्छा नहीं लगता किसी को बार बार अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक मांगो तो 1000 मिल जाती है। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है सहयोग। 1000 से मांगो तब जाकर 1 से मिलती है। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन नींद हमेशा पूरी होती है। अच्छे लोगों के साथ अच्छे रहे, लेकिन बुरे लोगों के साथ बुरे नहीं, क्योंकि पानी खून साफ कर सकता है, लेकिन खून खून साफ नहीं कर सकता। असफल लोगों के 3 लक्षण जो आप में कभी नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, ये अहंकारी होते हैं। ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं और सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे रावण और कंस। दूसरा, टाल मटोल की प्रवृत्ति। इन्हें कोई भी काम दिया जाए उसे ये हमेशा टालते रहते हैं और समय को बर्बाद करते रहते हैं। तीसरा, लक्ष्य का न होना। इनका खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए ये दूसरों के जैसे बनने की कोशिश करते हैं और फिर असफल हो जाते हैं। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब आप उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। हमारा तजुर्बा हमको सबक ये सिखाता है कि जो मक्खन लगाता है वही चूना लगाता है। अपने बड़ों की बातें हमेशा ध्यान से सुने, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गलत होने का अनुभव उनके पास आपसे ज्यादा है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए रोना पड़ता है। यूं ही नहीं होता है सवेरा, सुबह होने के लिए रात भर सोना पड़ता है। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। आजकल ये हालात है कि फेसबुक पर तो 5000 दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में पड़ोसी से भी बोलचाल बंद है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में ना हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं। कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि अपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्ल न देखकर उनके दिल में झांकोगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी।